संदीप जी, आपको अगर याद हो तो 28 जनवरी के आसपास जब ये एफआईआर फाइल हुई थी, आपने इसी तरह से एक प्रोग्राम किया था और मैं उसमें उपस्थित भी था। मैंने आपको तब भी बताया था कि 30 अक्टूबर को हादसा हुआ और 28 जनवरी मतलब 89 डेज में इन्होंने किया, क्योंकि चार्जशीट 90 डेज में फाइल करनी थी और मामला जो था उसका मॉनिटरिंग गुजरात हाईकोर्ट कर रही थी। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। एसआईटी और एफएसएल जो है उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो बिल्कुल सच्चा रिपोर्ट दिया है और उन्होंने ये बताया है कि कहां इश्यूज थे। अगर जयसुख भाई की सरनेम पटेल नहीं होती, अगर जयसुख भाई की सरनेम पटेल नहीं होती तो हमारे मित्र जो आईपीएस ऑफिसर हैं, रह चुके हैं, यशोवर्धन आजाद, उनके कहने के अनुसार 3 घंटे में उसकी अरेस्ट हो चुकी होती, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तब इजीली सबको मालूम था कि उनका लोकेशन क्या था और वो फोन पे सबसे लगातार बातचीत कर रहे थे। ये पुलिस 1 मिनट में जो वोडाफोन या आइडिया कंपनी है उसके रिकॉर्ड से पता कर लेती थी कि उनका लोकेशन क्या था। या गुजरात में तो ऐसा है कि सर, एक डिपार्टमेंट जब पुलिस पे रेड पाड़ता है तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उसका लोकेशन लेके दूसरे बूटलेगर्स को बता देते हैं कि ये बूटलेगर कि यहां रेड होने वाली है, और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसर के रिकॉर्ड भी वो लोग, छोटे कांस्टेबल लेवल के लोग जो हैं वो रिकॉर्ड करके बता देते हैं कि इस एरिया से मत जाना, यहां पे रेड लगी हुई है। तो गुजरात के पास टेक्नोलॉजी है और गुजरात के पुलिस जो है वो 1 सेकंड में इसका पता कर लेते हैं। इश्यू ये था कि उस वक्त गुजरात में चुनाव होने वाले थे और पटेल कम्युनिटी के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ने की ताकत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थी। अजय भाई, ये बातें तो हमने की हैं, चुनाव भी हो गए, पटेल इसलिए पर आपने कहा कि सीधे सीधे जिम्मेदारी तय करती दिखाई दे रही है ये एसआईटी रिपोर्ट, तो फिर सरकार की मंशा पर या कार्रवाई की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जाएं? क्या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी, पूछताछ होगी। नहीं संदीप जी, आपको मालूम हो तो हाँ संदीप जी, अगर आपको मालूम हो तो 28 जनवरी को ही मैंने कह दिया था। सर, आपको याद हो तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि सर लिख के रख लीजिए, 24 घंटे या 48 घंटे में श्रीमान जयसुख पटेल हैं वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि यहाँ मैच फिक्सिंग सबको मालूम था कि ये अब सरेंडर करने जा रहे हैं। और सर, मैं आपको एक दूसरी अंदर की बात बताऊं कि किस तरह से जयसुख पटेल के जो एडवोकेट्स होते हैं वो कैसे गेम खेलते हैं। एक मैटर फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, एक मैटर जो थी वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, और एक क्रिमिनल केस फाइल हो गया मोरबी में। जब मैटर आई, गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो इनके एडवोकेट ने अपीयर होकर कहा कि सर मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग कर रही है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है आप आके हमें बताना। फिर जब गुजरात हाई कोर्ट को कहा तो मोरबी को बताया गया कि सर गुजरात हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, आप 1 दिन का टाइम दे दीजिए। मीनवाइल गुजरात सरकार ने ये रिकमेंडेशन दे दी कि मोरबी कॉर्पोरेशन जो है उसको सुपरसीड किया जाए। अब मोरबी वालों ने ये सुपरसीड का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में आ गए। और सर, गुजरात हाई कोर्ट में जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लिया है, इट इज नॉट एन एडवर्सियल PIL। इसका मतलब क्या है कि ये लोग सिर्फ केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल केस जो है वो तो लोअर कोर्ट में चल रहा है। सो दे आर सिंपली प्लेइंग थ्रू द गैलरीज। मुझे ये आपने ये पूरा जो कानून की पेचीदगियां और जो हथकंडे अपनाए जाते हैं अजय भाई, वो तो गिनवाए। मैं बड़ा साधारण और दर्शकों को भी मन में सवाल ये है कि भाई जयसुख पटेल जेल में गया, ठीक है, अब वो जो भी कानूनी हथकंडे अभी अपनाए जा रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो हैंड्स एंड ग्लव थे, वो जेल में कब जाएंगे? उनसे पूछताछ कब होगी? ये मामला क्या यहां खत्म हो जाता है कि ठेका दे दिया था, उस कंपनी ने कुछ नहीं किया, भाई ठेका ही गलत दिया, जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई, वो आपने पूरी की पूरी प्रोसेस को नजरअंदाज कर दिया, आपने ओपन टेंडर्स नहीं बुलाए, तो उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? होगी भी क्या? नहीं, देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए तो 5 मार्च 2022 को ये एग्रीमेंट हुआ, राइट। उसके 2 दिन पहले ही मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को गांधीनगर से वहां भेजा गया था। उसके पहले के अधिकारी ये डॉक्यूमेंट साइन करने को तैयार नहीं थे, और ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ है सिर्फ 2.5 पन्नों का है। उसमें मेंटेनेंस के बारे में लिखा है, सिक्योरिटी के बारे में लिखा है, सैनिटेशन के बारे में लिखा है, पेमेंट कितना मिलेगा, कलेक्शन कौन करेगा, हायरिंग फायरिंग कौन करेगा, मैन पावर, लेकिन उसमें सेफ्टी का कहीं क्लॉज ही नहीं है। अब ये चीज तो हाईकोर्ट में निकल जाएगी, लेकिन सर इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो
चीफ ऑफिसर है उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है और मोरबी नगर पालिका ने कह दिया कि हमारे पास तो रेटिफिकेशन के लिए जो 1 महीने में आनी चाहिए थी वो आई नहीं। मोरबी डीएम ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि ये मैटर तो गुजरात सरकार और नगर पालिका के बीच में है। आज गुजरात हाईकोर्ट में हियरिंग थी सर। अब अरविंद जी जो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, तो नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। उन्होंने आज मैटर सुनने की कोशिश की तो एक एडवोकेट थे वो छुट्टी पे थे, एमिकस क्यूरी जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैटर अब कल चली गई हियरिंग के ऊपर। ये चीफ जस्टिस है, इनकी टर्म 7 दिन में पूरी हो जाएगी तो नए चीफ जस्टिस आएंगे तो नई चीफ जस्टिस के बेंच में चली जाएगी। अब सर इश्यू ये आ रहा है कि उसके बीच में एक और पिटीशन डाल दी गई है कि मोरबी नगर पालिका को सुपरसीड नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसके डेट के ऊपर डेट चलेगी। और मीनवाइल जो है एक बेल एप्लीकेशन आ गई है कि जयसुख पटेल को लोकल सर घूमने लगता है सर।